हरि शरणम गाइस। तो चलिए करते हैं अपने भगवत गीता से ओसीडी थॉट्स का निवारण। तो अभी तक हमने जो सीखा, हमने परमपिता परमात्मा की शरण ले ली और परमात्मा ने हमें अब तक का जो आदेश दिया वो क्या दिया। सबसे पहले थॉट्स को अविचल भाव से सहन करना सीखे। थॉट्स का आना निश्चित है। युद्ध में कल्याण करना ठीक नहीं है। मनोधर्म द्वारा कल्पित सारी विषय वासनाओं को त्यागना है। मन की व्यथा से विचलित नहीं होना। राग और द्वेष छोड़ना है। राग मीन्स कोई थॉट आया तो उसको करने के लिए जो आप कंपल्शंस करते हो वो छोड़ना है। द्वेष, मुझे ये थॉट क्यों आ गया। सांख्य योग तो हमें मिल गया भगवद गीता से कि हम मन नहीं है, लेकिन हमें कर्म योग का भी करना है। कर्म योग क्या है कि जब आपको अर्ज उठेगी वो कंपल्शंस ना करके आपको जो एंजाइटी बियर करनी है वो आपका कर्म योग है। आपको हरि की तुष्टि के लिए कार्य करना है, अपनी तुष्टि के लिए नहीं करना। आपको स्वामित्व हटाना है कि ये थॉट्स मैं ला रहा हूँ, नहीं है आपका ओसीडी माइंड ला रहा है। ओके, फिर आपको उसी भगवान ने बोला कि थॉट्स आने की अनुमति है लेकिन रिचुअल्स करने की अनुमति नहीं है। तो हमें दमन करने के लिए बोला गया, किसका? रिचुअल्स का। उसके बाद था कि अगर अनकंट्रोल्ड वे में आप रिचुअल्स करते रहोगे तो ओसीडी का अंत नहीं हो सकता। शास्त्रों के नियमों का हमें पालन करना ही पड़ेगा। हमें किसी अन्य को फॉलो नहीं करना, ठीक है। अपनी जो हमारी पूजा भक्ति है उसको हमें स्पिरिचुअल ब्रेवरी बनानी होगी। इंट्रूसिव थॉट को स्वीकार करिए और रिचुअल्स को अस्वीकार कीजिए। जो भी लड़ाई है कि हे भगवान मुझे ये थॉट आया लेकिन मैं नहीं करूँगी, क्यों? क्योंकि मैं भगवद गीता के आदेश को फॉलो कर रही हूँ। कुछ देर का रिलीफ ओसीडी का कारण है, तो वो कुछ देर के रिलीफ में मत घुसिए। रिचुअल्स का दमन करना है, आपको भगवान ने आज्ञा दी है। और भगवान ने ये बताया कि मन इंद्रियों से बढ़कर है और इंद्रियों से और मन से दोनों से बढ़कर बुद्धि है और इन सब से बढ़कर आत्मा है। और आत्मा क्या है? जो ऑब्जर्वर होती है, जो इन सब से परे है। तो हम इन सबको देखने वाले हैं, ठीक है। हमें बोला गया आसक्ति मीन्स थॉट से जो अटैचमेंट है, भय, क्रोध, इन सब से मुक्त होकर परमात्मा की शरण में आ जाओ, ठीक है। और परमात्मा की शरण से आके हम क्या होंगे? पवित्र होंगे और दिव्य प्रेम को प्राप्त करेंगे परमात्मा की भी, ठीक है। तो ये तो हमने पढ़ा अब तक। और कल परमात्मा ने हमें आज्ञा भी दी थी वध करने के लिए ओसीडी का, और वो कैसे होगा? जब हम रिचुअल्स का दमन करेंगे। ओके, तो चलिए अब हम आगे का अपना शुरू करते हैं। देखिए, माइंड का खेल है। माइंड डराता रहेगा, कभी किस चीज़ को लेके, जिस चीज़ से आपको डर लगता है उसको ही वो लाएगा। जब आप ठीक होने के रास्ते पे चल रहे हैं आपको दृढ़ होना पड़ेगा, बस थोड़े टाइम की बात है। रिचुअल्स बंद हो जाओगे तो बंद है, ठीक है। अब देखिए, ईश्वर के विभिन्न अंश होते हैं। ईश्वर तो एक है किंतु अंश अनेक है। ईश्वर तो एक है किंतु अंश अनेक है, ठीक है। हरि ही एकमात्र परमेश्वर है और सभी देवताओं जो हैं वो शक्तियां हैं, मतलब कि सभी शक्तियां हैं एक दूसरे की, ठीक है। तो सब भगवान बेसिकली एक ही हैं। तो हमें कोई रिलीजियस ओसीडी में नहीं फंसना कि हम किसका नाम लें किसका नहीं लें। ओके, उसके बाद है लिखा हुआ है कि प्राणियों की अनेक जातियां होती हैं, यथा देवता, मनुष्य, निमन पशु, और वे सब पूर्व शुभाशुभ कर्मों के फल भोगने को बाध्य हैं। सब कोई अपने कर्मों से जन्म लेके आया है इस पे, ठीक है। भगवान उन्हें ऐसा कर्म करने के लिए केवल समुचित सुविधाएं और प्रकृति के गुणों का नियम सुलभ कराते हैं, किंतु वे उनके किसी भूत तथा वर्तमान कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। परमात्मा नहीं होते, हमारे कर्म ही होते हैं, ठीक है। वो किसी भी जीव के प्रति पक्षपात नहीं करते। जीवात्मा अपने कर्मों के लिए स्वयं उत्तरदायी है। भगवान उसे प्रकृति अथवा बहिरंगा शक्ति के माध्यम से केवल सुविधा प्रदान करने वाले हैं। वह अपने कर्मों के फल से प्रभावित नहीं होता। कितना अच्छा लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति इस कर्म नियम की सारी बारीकियों से भली भांति अवगत होता है, कर्म नियम की कि सब कुछ मेरे कंट्रोल में नहीं है, उसको पता है कि मैं करता नहीं, मैं माध्यम हूँ। वो ये मान लेता है कि मन जो है वो आत्मा नहीं है, इसलिए वो डर में नहीं जीता, हर विचार का हिसाब नहीं रखता, ठीक है। भगवान को जज नहीं, वो रक्षक मानता है, ठीक है। क्योंकि ओसीडी हमें क्या कहता है? अगर ऐसा सोचा तो कर्म बन गया। गीता कहती है बिना इच्छा का विचार कर्म नहीं है, ठीक है। हमें यहाँ भगवान का दिव्य स्वभाव कि भगवान हमें किसी चीज़ की नहीं, हमारे कर्म केवल फल देते हैं, हमारे थॉट्स हमें फल नहीं देते। तो जहाँ पे हमें भगवान के इस दिव्य स्वभाव के बारे में पता है कि हम ही अपने कर्मों के फल लेते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, उस पर कर्म के नियम लागू नहीं होते। मीन्स कि जब वो हरि भावनामृत में है और उसको पता है कि मेरे ही कर्मों का रिजल्ट मुझे मिल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ओसीडी थॉट्स आई हैं, ठीक है। थॉट्स आना एक कर्म नहीं है, हमें ये समझना है, ठीक है। इंटेंशन से ही कर्म बनता है,
ठीक है, भगवत गीता का कर्म रूल ये है कि कर्म इंटेंशन से बनता है, सिर्फ थॉट से नहीं। ठीक है, अब ये पढ़िए कि मनुष्य की 2 श्रेणियां हैं। कुछ के मनों में दूषित विचार भरे रहते हैं। दूषित विचार मतलब जो ओसीडी के कारण इंट्रूसिव थॉट्स आते हैं। आगे है कि और कुछ भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं। कुछ में थॉट आता है लेकिन वो रिएक्ट नहीं करते, वो स्वतंत्र होते हैं। हरि भावनामृत इन दोनों श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए समान रूप से लाभप्रद है। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि दोनों में ही, जिनमें थॉट्स आ रहे हैं वो भी भक्ति करें और जिनमें थॉट्स नहीं आ रहे अगर वो भी भक्ति कर रहे हैं तो हरि भावनामृत इन दोनों के लिए लाभप्रद है। कई बार हम सोचते हैं ना, नहीं हम पूजा बंद कर दें, नहीं। जिनके मनों में दूषित विचार भरे हैं उन्हें चाहिए कि भक्ति के अनुष्ठानों का पालन करते हुए क्रमिक शुद्धिकरण के लिए हरि भावनामृत को ग्रहण करें। मीन्स इसका क्या है कि जो भी अभी तक हमें बताया गया है, जैसे कि हर विचार को नहीं रोकना, उसका जवाब नहीं देना, डर को ठीक करना, ये सब ठीक है। भक्ति को हमें सहारा बनाना है, ओके, सपोर्ट समझना है। जैसे कि भक्ति मन को साफ करने की जिम्मेदारी नहीं डालती, लेकिन वह मन को संभालने को सहारा देती है, हमें ये समझना है। ओके, तो परमात्मा का हमें सहारा लेना है। देखिए, अब इस श्लोक को पढ़िए आप। जो मनुष्य कर्म में अकर्म, कर्म मीन्स जैसे कि आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो आप उसके रिजल्ट को नहीं देख रहे हैं। जैसे एक्शन कर रहे हो बट आप फल की चिंता नहीं कर रहे हो, कर्म कर रहे हो बट अकर्म। दूसरा है कि अकर्म में कर्म दिखता है। जैसे थॉट आया और उसने आपको रिचुअल करने के लिए बोला लेकिन आपने रिचुअल नहीं किया, अकर्म मीन्स आपने रिचुअल नहीं किया लेकिन उसमें भी वो कर्म दिख रहा है। कर्म कैसा कि क्योंकि आप एक ऑब्जर्वर हैं, वो अपने आप काम हो गया, रिचुअल करके आपने काम नहीं किया। अकर्म में कर्म देखना मीन्स थॉट आया है, आप उन्हें कर्म नहीं मानते, बस ऑब्जर्वर, अकर्म ऑब्जर्वर बन जाते हैं। बहुत ही अच्छा श्लोक है गाइस, समझना थोड़ा ट्रिकी है। वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है। कौन बुद्धिमान है? जिसने अपना मेहनत करा, मेहनत के बाद अपने रिजल्ट को नहीं देखा। दूसरा, अकर्म में कर्म, थॉट आया लेकिन उस थॉट पे उसने एक्शन नहीं किया। अकर्म, एक्शन नहीं किया तब भी उसको कर्म दिख रहा है उसमें। कर्म क्या? एज अ ऑब्जर्वर। वो सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है, ठीक है। और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर ही मतलब कि वो डिवाइन भगवान को समझ सकता है, अपना इनर काम उसे मिल सकता है। कब मिल सकता है? जब वो कर्म कर रहा है लेकिन फियर फ्री। थॉट्स आए हैं उनको जज नहीं कर रहा, अकर्म है उस टाइम। जो ऐसा करता है वो डिवाइन है। बहुत ही प्यारा श्लोक है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म, आपने काम कर लिया लेकिन आपने चिंता नहीं करी रिजल्ट की। अकर्म में कर्म, थॉट आए लेकिन आपने अकर्म मीन्स रिचुअल्स नहीं करे लेकिन उसमें भी आपको कर्म दिखा कि आप ऑब्जर्वर है, दैट्स इट। तो ऐसा ये अच्छा है जो व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रहित होता है। ओके, आपको अपने पर्सनल इंद्रियों को तृप्त नहीं करना। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। कौन? जो अपने इंद्रियों को सेटिस्फाई नहीं करना चाहता वो पूर्ण ज्ञानी होता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा करता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मात कर दिया हो। पूर्ण ज्ञान से, अपने ही ज्ञान से अग्नि से कर्म फलों को भस्मात कर दिया हो। ऐसे व्यक्ति में इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति का अभाव रहता है। केवल आपको ये समझना है कि आपको अपने इंद्रियों को सेटिस्फाइड नहीं करना। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट और स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर, जैसे कि मान लो आपने कोई भी कार्य किया है उसकी आसक्ति को त्याग कर मतलब उसके फल को त्याग कर वो सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर भी अपने सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कार्य नहीं करता। सकाम कार्य हमने पढ़ा था जिस कार्य में हमारी एक डिज़ायर होती है, राइट। तो यहाँ पे तो उसने आसक्ति ही छोड़ी हुई है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो वो स्वतंत्र रहकर सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी वह कोई सकाम कार्य नहीं करता, ठीक है। तब क्योंकि वो एक्सपेक्टेशंस नहीं रख रहा। अगर हम ओसीडी से समझे तो देखिए, ओसीडी में मन क्या कहता है? अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो पाप हुआ, अगर ये सोच आया तो मैं बुरा हूँ। गीता कहती है काम करो लेकिन डर, गिल्ट, डिज़ायर या ईगो से नहीं। आसक्ति छोड़ दो। थॉट आया तो जज नहीं करो, एक्शन करे लेकिन आपको आसक्ति नहीं रखनी फल की, ठीक है। थॉट आया बस, ठीक है। एक्शंस इज इक्वल टू ड्यूटी होती है। डिज़ायर और फियर छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद है मतलब आपको कार्य करने हैं,
ओसीडी थॉट्स पे रिएक्ट नहीं करना, अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति का त्याग छोड़कर कि मेरे थॉट से क्या होगा क्या नहीं होगा, रिचुअल्स नहीं किया, वो सब छोड़ दीजिए। संतुष्ट और स्वतंत्र रहकर आप अपना जीवन व्यतीत कीजिए, अपने परमात्मा पे छोड़ दीजिए। अपनी फैमिली को लेके थॉट्स आए, प्रभु को लेके आए, संतों को, व्यक्त अव्यक्त जिसको लेके भी थॉट्स आते हैं ना, सबको अपने प्रभु के ऊपर छोड़ दो गाइस, ठीक है। सबसे बेस्ट यही है। आज के श्लोक थोड़े संस्कृत में ज़्यादा, संस्कृत में नहीं मतलब हिंदी में थे, बट उसका मीनिंग थोड़ा था। कल हम इन्हीं को ही दोबारा करेंगे, ठीक है। और आशा करती हूँ कि आप अपना एक रिचुअल ब्रेक कर रहे हैं, एक न्यू हैबिट को अडॉप्ट कर रहे हैं। आज का मेन मैं आपको थोड़ा सा सारांश बता देती हूँ। सारांश में हमने यही किया है कि आपको कर्म में अकर्म मीन्स जब आप कोई भी एक्शन कर रहे हैं, थॉट्स पे ही हम एक एग्जांपल लेते हैं कि थॉट आया आपने, ठीक है, आपने बस अपनी ड्यूटीज़ करी, उसका ये नहीं सोचा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। अकर्म मीन्स थॉट आया, आपने कोई रिचुअल्स नहीं करा, अकर्म की सिचुएशन में कर्म नहीं किया, उसमें भी कर्म है आपका, ठीक है। तो ऐसे में ही हम परमात्मा को पा सकते हैं, ठीक है। तो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखना, आपको ही देखना है कि आप किस में क्या देख रहे हैं। ओके, फॉर एग्जांपल एग्जाम्स की अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो आप मत सोचिए कि रिजल्ट क्या होगा। थॉट आया और आप रिचुअल्स नहीं कर रहे तो आप सोच लीजिए आपने अपना कर्म कर लिया, क्योंकि यही आपके लिए कर्म है। ओके, एक रिचुअल ब्रेक कीजिए, न्यू हैबिट अडॉप्ट कीजिए। हरि शरणम।